हेलो साथियों, वेलकम टू लक्ष्य अकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज की क्लास है रसायन विज्ञान के क्लास 10th। क्योंकि साथियों आपका एग्ज़ाम होना एकदम निश्चित है और एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है। तो साथियों इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है उसको हम कवर करेंगे, जो हमें ज़्यादातर नंबर दिला सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों साथियों पहला चैप्टर है अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, क्षार, लवण से क्वेश्चन उठता है और क्वेश्चन ज़रूर आएगा आपके, कम से कम यहाँ से 4 नंबर तो पक्के हो जाते हैं। तो साथियों इसे हम एक एक बारीकी से रीड कर लेंगे। अभी तक में हम तो रीड करते आए हैं, लेकिन शायद हमें अगर इसे पूछ लिया जाए तो हम इसकी परिभाषा ना लिख पाएँ, तो एक बार हम इसे फिर से कंठस्थ कर लेंगे। ओके साथियों, तो देखते हैं। सभी यौगिकों के रासायनिक गुणों के आधार पर सभी यौगिकों के रासायनिक गुणों के आधार पर उनको अम्ल, क्षार तथा लवण में विभक्त किया जाता है। कैसे? उनके रासायनिक गुणों के आधार पर उनको क्या करते हैं, अम्ल और क्षार तथा लवण के रूप में विभक्त किया जाता है। क्योंकि इनमें कुछ विशिष्ट गुण होते हैं। वो गुण कौन कौन से होते हैं, उनके गुण के बारे में भी हम देख लेंगे। ठीक है साथियों, तो जैसे में इसे हमें ज़रूर याद करना है, क्योंकि हम ऐसे ही आंसर को बना कर लिखेंगे ताकि एग्ज़ामिनर जब कॉपी चेक करे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दे सके। तो भोजन का खट्टा या कड़वा होना। साथियों आप समझ सकते हो कि भोजन का स्वाद कैसे होता है, खट्टा भी होता है, कड़वा भी होता है। तो उसमें कुछ कमियां आ गई है, इसीलिए इसका स्वाद ऐसे बता रहा है। ठीक है साथियों, तो उसमें कमी क्या है, इनमें उपस्थित अम्ल व क्षार की वजह से यह खट्टा या कड़वा होता है। तो इसमें जो अम्ल व क्षार है, इसी की वजह से भोजन खट्टा या तो कड़वा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट, आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे है, अब हम जानेंगे अम्ल क्या है। ठीक है, अम्ल क्या है। तो अम्ल साथियों, अम्ल को ऐसे ही लिखना है। आपको क्वेश्चन आएगा कि अम्ल क्या है, अम्ल तथा क्षार में अंतर बताइए, अम्ल क्या है उस पर प्रकाश डालिए। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आपको बना कर लिखना है इसमें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल सके। हाई स्कूल और इंटर में होता क्या है साथियों, मैं आपको बता दूं, इसके बारे में हम एक विशेष प्रकार से वीडियो अपलोड करेंगे कि हाई स्कूल कैसे पास करें ये सब। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि देखते हैं, अम्ल कहते किसे हैं। अम्ल, इसकी उत्पत्ति, अम्ल किसे कहते हैं, इसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिड से हुआ। कैसे हुआ? लैटिन शब्द एसिड से हुआ, जिसका अर्थ है खट्टा। क्या है? जिसका अर्थ है खट्टा। उदाहरण में आप देख सकते हो, जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं जैसे नींबू, संतरा और सिरका, उदाहरण जरूर याद करिए। ऐसे बनाकर जितना भी आप लिखोगे उतने ज़्यादा नंबर मिलेगा। ये चीज़ अपने माइंड में एकदम से नोट कर लीजिए, क्योंकि ये मैट्रिक्स की परीक्षा है, हाई स्कूल की परीक्षा और इंटर की परीक्षा है। जितने ज़्यादा लिखेंगे उतने ज़्यादा नंबर आपको मिलेंगे। अब इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? वे पदार्थ, वे वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है, यह जलीय विलयन हाइड्रोजन आयन देते हैं और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। बिल्कुल सिंपल सा है क्वेश्चन, इसमें आपको कुछ करना भी नहीं है, बिल्कुल एकदम सिंपल है। बस आप एक बार समझ लो कि अम्ल होते कैसे हैं। अम्ल वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है, जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं तथा नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, इन्हें अम्ल कहलाते हैं। बस ऐसे आपको बना के लिखना है, बिल्कुल एकदम बेस्ट है। ठीक है ना, इसमें आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, उसके बाद में क्या आ जाता है? उसके बाद में है क्षार। क्षार किसे कहते हैं? क्षार किसे कहते हैं? तो क्षार के बारे में हम देख लेते हैं। क्षार कहते किसे हैं? क्षार वे पदार्थ जिनका स्वाद तीक्ष्ण या कड़वा होता है। कैसा होता है? तीक्ष्ण या कड़वा होता है, जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। क्या करते हैं ये? इनका काम है लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। यह जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। कैसा आयन देते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। ठीक है, इनका काम अम्ल से जस्ट उल्टा होता है।
अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस को लाल करते थे, लेकिन ये क्या करते हैं, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों आप समझ सकते हो, बनाकर बिल्कुल लिख सकते हो। इसके बारे में अंतर आपसे पूछे या कुछ भी पूछे तो ये जलीय विलयन में हाइड्रो ऑक्साइड आयन करते हैं। देखिए क्षार को पहचानने का तरीका हम आपको बताते हैं। उसमें क्या रहेगा, हमेशा हाइड्रोक्साइड कोई भी चीज़ रहेगा उसमें हाइड्रोक्साइड नाम लास्ट में जरूर दिया रहेगा, वही है पहचान। ठीक है, जैसे उदाहरण में हम देख सकते हैं, उदाहरण में है सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखिए इसमें भी हाइड्रोक्साइड है। ओके, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसमें भी हाइड्रोक्साइड है। तो हाइड्रोक्साइड जितने भी जिस के पीछे हाइड्रोक्साइड लगा रहे तो वही अपना क्या है, वही अपना क्षार है। ठीक है, तो आप इतना समझ गए होंगे। बस बिल्कुल 1 से 2 बार वीडियो रिपीट कर दीजिए, आपको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, देखते देखते आपको याद हो जाएगा। ये मेरा चैलेंज है साथियों। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद में चलते हैं आगे। क्या है, आगे हम पढ़ेंगे लवण के बारे में। ठीक है, लवण क्या होते हैं, लवण के बारे में देखेंगे। अम्ल तथा क्षार जब आपस में अभिक्रिया करते हैं, क्या करते हैं, आपस में जब अभिक्रिया करते हैं तो लवण तथा जल प्राप्त होता है। क्या होता है, अम्ल ऐसी चीज़ है, अपने भाषा में आप समझिए कि अम्ल क्या, लवण क्या है, लवण अम्ल तथा क्षार दोनों जब आपस में क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, यानी दोनों जब आपस में मिलते जुलते हैं तो क्या होता है कि उससे लवण प्राप्त होता है। क्या होता है, लवण प्राप्त होता है, लवण तथा जल प्राप्त होता है। जैसे जैसे में आप देख लीजिए, उदाहरण के थ्रू ज़्यादा आप सब समझेंगे। उदाहरण में क्या है, अम्ल, देखिए अम्ल क्या है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl प्लस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है ये, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों जब मिल जाएगा, ये दोनों प्लस हो रहा है यहाँ पे, ये दोनों जुड़ जाएगा तो इसके दोनों मिलने से यहाँ पर आगे क्या होगा, NaCl प्राप्त हो रहा है। NaCl आप समझ सकते हो, साधारण आम भाषा में यहाँ पर लवण लिखा है। NaCl का मतलब होता है नमक का सूत्र होता है, नमक का सूत्र, साधारण नमक जो हम खाते हैं, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, प्लस इससे क्या प्राप्त हुआ, जल, H2O भी प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा है, आप इसे समझ सकते हो। ठीक है, अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं, लवण किसे कहते हैं। अब रही बात, हम अम्ल, क्षार और लवण को तो समझ लिए, लेकिन इसमें मोस्ट क्या है, क्या एग्जाम में आने की संभावना है, उसे हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम उसको भी आपको दिखाते हैं कि आपको याद क्या करना है, बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार। ठीक है ना, आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार। ये बिल्कुल से बिल्कुल NCERT पैटर्न जब से लागू हुआ ना साथियों, आप ये समझो कि ये जरूर से जरूर पूछा जा रहा है क्वेश्चन, अगली बार भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका नंबर यहाँ से 2-2 नंबर, अगर 2 क्वेश्चन उठा लीजिए तो 4 नंबर तो आपके पक्के बन जाते हैं। तो साथियों आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार, यानी कि आर्हेनियस एक नामक वैज्ञानिक थे, तो वो उन्होंने इसके बारे में क्या बताया, हमें कुल मिलाकर ये समझना है। ठीक है, तो ये क्या बता रहे हैं, देखिए अम्ल वे पदार्थ हैं, क्या हैं, अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में विलयन करके हाइड्रोजन आयन देते हैं। क्या करते हैं, हाइड्रोजन प्लस आयन होता है, हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, इन्होंने भी वही दर्शाया, लेकिन इन्होंने थोड़ा एक दूसरे तरीके से दर्शाया। क्या करते हैं, अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में विलयन करके हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं, वे अम्ल कहलाते हैं। बिल्कुल सिंपल सा है, आर्हेनियस के अनुसार यही कथन है, आपको इतना याद कर लेना। कुल मिला के जो हमने आपको शुरू में बताया उसी को याद कर लीजिए, और आर्हेनियस जी क्या कह रहे हैं वही चीज़ कह रहे हैं ये भी, तो आपको इतना याद करना है, बाकी इधर उधर कुछ नहीं करना। और क्षार के बारे में इन्होंने क्या दर्शाया है, क्षार के बारे में भी समझ लेते हैं। देखिए क्षार के बारे में ये बोल रहे हैं कि क्षार वह पदार्थ है, वह पदार्थ जो आयनन के बाद जल में विलयन करके ऋण आयन के रूप में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। क्या करते हैं, जो वे पदार्थ जो आयनन के बाद जल में विलयन करके ऋण आयन के रूप में, यानी कि ये ऋणी होते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। हमने आपको बताया कि क्षार की जब चर्चाएं हो रही हैं तो क्षार के लास्ट में हाइड्रोक्साइड शब्द जरूर लगा रहेगा, OH जरूर रहेगा, यही है क्षार की पहचान।
ठीक है। तो आपको बस वैसे ही बेसिकली समझ में आ गया होगा। आप ऐसे भी अब जहाँ कहीं भी देखेंगे तो उसमें समझ जाएंगे कि ये इसमें भी क्षार जरूर है। तो वह पदार्थ जो आयनन के बाद जल में विलयन करके ऋण आयन के रूप में हाइड्रा ऑक्साइड आयन देते हैं, वे क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। तो साथियों बिल्कुल सिंपल सा है, इसमें कुछ करना नहीं है आपको, बस एक बार से दो बार वीडियो को देखिए और उस पर समझिए कि ये क्या बोल रहे हैं और कैसे समझाया जा रहा है, कि हमारा कहने का मतलब क्या है। बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, किताब से पढ़ो कहीं से पढ़ो, पढ़ना वही पड़ेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में क्या है, उसके बाद में एक वैज्ञानिक, मोस्ट वैज्ञानिक और हैं, उनके बारे में भी आप देख लीजिए। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा, आर्हेनियस के अनुसार बताइए या तो लुईस अवधारणा के अनुसार बताइए। तो आपको दोनों चीज़ याद करना होगा, इतना तो मेहनत करना ही होगा, क्योंकि आपको परसेंटेज बनाना है अच्छा, नंबर लाना है अच्छा, तो पढ़ना जरूर पड़ेगा, ठीक है। तो लुईस अवधारणा के अनुसार, लुईस अवधारणा के अनुसार हम देख लेते हैं। इनके अनुसार अम्ल वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं, क्या करते हैं? वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। वे पदार्थ जो अम्ल, वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं अम्ल कहलाते हैं, या युग्मग्राही लुईस अम्ल कहलाते हैं। यही क्वेश्चन अगली बार पूछा गया था कि युग्मग्राही लुईस अम्ल किसे कहते हैं। लोग अम्ल याद करते हैं लेकिन युग्मग्राही लुईस अम्ल नहीं जानते इनके बारे में, तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, आप साथियों जरूर से जरूर इसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो लुईस अवधारणा के अनुसार क्या है, वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं अम्ल कहलाते हैं, या इसे हम युग्मग्राही लुईस अम्ल भी कह सकते हैं, ठीक है। और क्षार के बारे में इन्होंने क्या समझाया है, क्षार को भी हम देख लेते हैं। क्षार के बारे में इन्होंने ये कहा कि क्षार क्या है, वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं, अर्थात युग्मदाता लुईस क्षार कहलाते हैं, ठीक है ना। वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं, क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं, यानी कि ये क्या है, क्षार क्या है, देते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं? दूसरे को देते हैं। और अम्ल जो है इसी का जस्ट उल्टा होता है, वो क्या करता है, वो लेता है, ठीक है। बस यही एकदम युग्मदाता लुईस क्षार कहलाता है, ठीक है ना। लुईस के अनुसार केवल यही आपको बताना है, यही आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में आपसे क्या पूछा जा सकता है, जो इम्पोर्टेंट है हम आपको वही बता रहे हैं। कम से कम 80% आपके कंप्लीट होंगे, 80% बनेंगे। नकल के भरोसे बिल्कुल मत बैठिएगा, नकल वकल कुछ नहीं होता है, अगर हो जाए फिर भी ठीक, ना हो तो भी ठीक, लेकिन अपने से तैयारी मजबूत रखो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि अम्ल का उपयोग, अम्ल का उपयोग आपसे पूछा जा सकता है कि अम्ल का उपयोग के बारे में प्रकाश डालिए, अम्ल का उपयोग संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो ऐसे आपको बताना पड़ जाएगा कि अम्ल का उपयोग कहाँ पर होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। जैसे कि हम उदाहरण में ले लेते हैं पहला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ठीक है। तो इसका उपयोग किस में होता है, आपसे ऐसे बड़ी बड़ी परीक्षाओं में यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। खासकर रेलवे की परीक्षा में ज़्यादा क्वेश्चन साइंस से ही पूछे जाते हैं, टोटल साइंस पर ही निर्भर रहती है रेलवे, ठीक है। तो आप अभी से अच्छे से पढ़े रहोगे तो आपका आगे चल के गवर्नमेंट जॉब में भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है साथियों। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका उपयोग किस में होता है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका उपयोग कपड़ा उद्योग में, कपड़ा रंगने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? कपड़े को रंगने के लिए किया जाता है, ठीक है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, दूसरा उदाहरण है सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका उपयोग किस में होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग पेट्रोलियम उद्योग में, उर्वरक निर्माण में आदि में किया जाता है, ठीक है ना। किस में किया जाता है? पेट्रोलियम उद्योग में, उर्वरक निर्माण में, जहाँ उर्वरक कारखाने लगे हैं, उर्वरक बनाए जाते हैं, वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं साथियों ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल बेस्ट है एकदम, आपको ऐसे हम समझा देंगे कि डायरेक्ट दिमाग में जाएगा। बस आप देखते चलिए, एक बार में ना समझ में आए, दो बार में देखिए, तीन बार में देखिए, लेकिन आपको देखते ही समझ में आएगा। रटना नहीं है और ना तो इसे याद करना है, बस ऐसे देखते देखते आएगा, ठीक है।
नेक्स्ट साथियों उसके बाद में क्या है आपको क्षार, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। जब अम्ल पूछेगा, क्षार पूछेगा और लवण पूछेगा, तीनों चीज़ पूछ रहा है, तो आपको ये भी तो पूछ सकता है ना, क्षार का उपयोग कहाँ पर होता है, ठीक है ना। क्षार का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, क्षार का उपयोग, ठीक है। तो अम्ल का उपयोग, तो क्षार का उपयोग इसके बाद में बताइए। तो क्षार का उपयोग साथियों उदाहरण में आप देख सकते हो, क्षार का उपयोग सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या है, NaOH, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका साथियों प्रयोग कहाँ पर होता है, ऐसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है और क्षार का उपयोग करके भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो इसका उपयोग साबुन, धावन सोडा बनाने में किया जाता है। किसमें, धावन सोडा या तो साबुन, नहाने का साबुन, इसमें के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो बिल्कुल सिंपल सा है साथियों, बस इतना ही आपको इस चैप्टर से पढ़ना है। अम्ल क्षारक जो भी चैप्टर का नाम आपका है, उसमें से केवल आपको इतना ही पढ़ना है, पूरी किताब रटने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम एकदम सिर पे आ चुका है, यदि आप रटने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल 100% आप रट नहीं पाओगे, और वैसे चीज़ पढ़ने से क्या फ़ायदा जो एग्ज़ाम में ना पूछी जाए। तो साथियों आप ऐसा कुछ पढ़ो जो एग्ज़ाम में आपका आ सके, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट साथियों इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, पीएच स्केल, क्या है, पीएच स्केल। यहाँ पर आप देख रहे होंगे पीएच स्केल, क्या लिखा है, पीएच स्केल। तो पीएच स्केल से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। पीएच स्केल किसने दिया, पीएच स्केल में किसे अम्ल कहते हैं, किसे क्षार कहते हैं, किसे लवण कहते हैं, किसे उदासीन कहते हैं, या पीएच मान कितना किसका होता है, जैसे टमाटर का पीएच मान, मूत्र का पीएच मान, ऐसे करके आपसे पूछा जा सकता है। तो साथियों पीएच स्केल के बारे में, इसके बारे में हमने इस वीडियो में आपको कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि पीएच स्केल को बारे में आपको जानकारी चाहिए तो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब पर वीडियो पड़ी हुई है। आप पीएच स्केल लक्ष्य एकेडमी उसमें डालेंगे तो वीडियो मेरी आ जाएंगे, और पीएच स्केल से कोई भी डाउट आपका बचेगा नहीं, आप उसे देख लीजिएगा, पूरी वीडियो उसको भी वॉच करेंगे, पीएच स्केल से कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है ना। किस वैज्ञानिक ने खोज किया, कब खोज किया, और कैसे पीएच स्केल से मापा जाता है, सब कुछ हमने उसके बारे में आपको पहले ही पढ़ा चुका है, ठीक है साथियों। तो उसके बाद में उम्मीद करते हैं साथियों आपको अच्छा लगा होगा आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग साथियों। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर अगर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, ठीक है साथियों। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय।